अस्सलाम वालेकुम, मैं हुरम एंड वेलकम टू माय चैनल। ब्लैक हेड्स एक ऐसी चीज़ है जिसके वैसे तो मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं, लेकिन उसके बावजूद ब्लैक हेड्स के बारे में लोग पूछते रहते हैं। तो मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रही थी और मेरे सामने एक चीज़ आई कि कोरियन स्किन केयर एक ऐसी चीज़ है जो कि हर एक का ख्वाब है। चाहे आप कोई भी कंट्री से हो, आपका ख्वाब होता है कि हमारी जिस तरह से कोरियंस की ग्लास स्किन होती है वैसे हो जाए। तो उधर ही मैंने एक चीज़ देखी जो कि ब्लैक हेड्स निकालने के लिए है और उसके लिए यूज़ किया था उन्होंने जी वैसलिन को। तो मिक्स रिव्यूज़ थे, इसलिए मैंने सोचा कि मिक्स रिव्यूज़ हैं तो क्यों ना हम लोग ख़ुद पे ही ट्राई करके देख लें ताकि हमें पता चल जाए कि वाकई ही ये ब्लैक हेड्स निकालने के काम आता है या नहीं। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो इसके लिए आपको जो चीज़ें मेनली चाहिए उनमें सबसे पहले तो होगा वैसलिन, क्योंकि हम लोगों ने वैसलिन से ही सारा एक्सपेरिमेंट करना है। उसके अलावा हम लोगों को ये कॉटन बड चाहिए होगा। आप ये वाला यूज़ करेंगे, कोई और आपने यूज़ नहीं करना, क्योंकि इसी से हमारे अच्छी तरह से रिज़ल्ट नज़र आएगा कि ब्लैक हेड्स निकलते हैं या नहीं। इसके साथ ही हमें ये प्लास्टिक शीट चाहिए और प्लास्टिक शीट का आगे जाके क्या फ़ंक्शन होगा वो मैं आपको बताऊँगी। तो ये तो 3 मेन चीज़ें थी और उसके अलावा जो चीज़ें हम आगे यूज़ करेंगे वो फिर मैं आपको बताती हूँ। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने ये करना है कि वैसलिन को हमने लेना है और बहुत अच्छी क्वांटिटी में हम लोगों ने इसको अप्लाई कर लेना है अपने नोज़ एरिया पर, यानी जहाँ जहाँ पर भी आपको ब्लैक हेड्स का इशू है। ज़्यादातर लोगों को होता है जी, ये तो बहुत ज़्यादा लगा लिया मैंने। ज़्यादातर लोगों को ब्लैक हेड्स का इशू ये नोज़ एरिया पर ही होता है, इसलिए हम लोग नोज़ एरिया पर ही करके देखेंगे ताकि हमें इसका रिजल्ट पता चले। और अच्छी तरह से आपने लगाना है, क्योंकि आप जितनी अच्छी तरह से लगाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको आपकी नोज़ पे अच्छी कोटिंग होगी। अच्छा, मेकअप वगैरह आपने नहीं करना, ठीक है, वरना वो फिर। और वो तमाम लोग जिनको कि मेकअप की वजह से पोर्स क्लोज हो जाते हैं या ब्लैक हेड्स बन जाते हैं, उसके लिए भी बहुत यूज़फुल है। तो ये अच्छी तरह से मैंने लगा ली है वैसलिन, आप देख सकते हैं मेरी पूरी नाक फिल होगी। आई थिंक थोड़ी मैंने ज़्यादा ही लगा ली है। तो ये हो गई और अब हम आते हैं जी अपने सेकंड स्टेप की तरफ। और सेकंड स्टेप में होगा इस चीज़ का रोल। इस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे कि ये मैंने शीट काट ली है। आप लोग चाहें, अगर आपके पास ये शीट नहीं है तो बहुत से पैकेट्स आपको मिल जाएंगे जिनके ऊपर इस तरह से शीट्स लगी होंगी। तो आप उस शीट को उतारेंगे और अपनी नोज़ पर या जहाँ पर भी आपने वैसलिन को अप्लाई किया होगा आप वहाँ लगा लेंगे। अच्छा जी, तो ये इस तरह से मेरी शीट है और इस शीट को अब हम लगा लेते हैं अपने नोज़ पर। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप के लिए अब आप लेंगे जी एक बिल्कुल नीम गर्म सा पानी, नीम गर्म भी नहीं बल्कि इतना गर्म हो के, और एक टॉवल लेंगे जो कि आप उसमें भिगो देंगे और भिगोने के बाद आप उसे निचोड़ लें। ये इसी तरह से होगा। इसका मकसद यही है कि आपके पोर्स ओपन हो जाएं, क्योंकि आपको पता है कि ब्लैक हेड्स निकालने के लिए पोर्स का ओपन होना ज़रूरी है। तो इस तरह से आप भिगो लिया है। अब आप इस तरह अपनी नोज़ पे इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए रखें और आप देखेंगे कि 5 मिनट रखने से ही आप देखेंगे कि जैसे ही आप इसको रखेंगे आपको खुद ब खुद ही हीट फील होगी। और इस हीट का ये फ़ायदा होगा कि आपकी नोज़ के पोर्स ओपन होंगे और नोज़ के पोर्स जब ओपन होंगे तो इट मीन्स के आपके ब्लैक हेड्स निकलेंगे। तो 5 मिनट, 3 से 5 मिनट के लिए आप इसको रखें अपनी नोज़ पे। जी, तो 5 मिनट हो गए हैं और अब हम लोग जो है इस स्ट्रिप को हटाते हैं और आप देखें कि मेरी स्किन यहाँ से सारी रेड हो गई है। और अब बारी आएगी इसकी। तो आपने क्या करना है कि इससे अब आपने अपने जो नोज़ पर इस तरह से दबा के आपने ब्लैक हेड्स निकालने शुरू करने हैं। इमीडिएटली आपने इसको हटाते ही, अभी तक तो मेरा कुछ भी नहीं निकला। आई थिंक पहले ये जो वैसलिन है वो सारी उतरेगी और उसके बाद आपके नोज़ पर जो भी कचरा है वो उतरेगा। तो 2-3 आप अपने पास रखिएगा ताकि वैसलिन से जब एक कवर हो जाए तो आप जो है दूसरे से निकाल सके। अभी तक तो मुझे इस पे एज सच कुछ नज़र नहीं आया। आई थिंक इशू ये है कि मेरे जो ब्लैक हेड्स हैं वो अंदर हैं, ठीक है, स्किन के अंदर हैं। एंड आई थिंक कि ये थोड़ा सा निकला है। ओके, निकल रहे हैं। तो आपको पता है कि ब्लैक हेड्स को हमेशा निकालने के लिए आपको थोड़ा सा प्रेशर डालना पड़ता है
तो आप प्रेशर डाल के ही इसको निकालें। मुझे फील हो रहा है कि मेरी इस कॉटन बड पे कुछ तो आए हैं, ठीक है, और उसके अलावा मुझे ये फील हो रहा है कि इस पर वैसलीन बहुत ज़्यादा लग गई है। तो मैं अब इसको चेंज कर लेती हूँ, मैं दूसरा ले लेती हूँ साफ़ क्लीनर, ताकि मुझे ज़्यादा अच्छे से रिज़ल्ट्स का आइडिया हो सके। प्रेशर आपने देना है, प्रेस करके ही आपके ब्लैक हेड्स बाहर आएंगे। ये नहीं कि आप ये समझें कि मैं बस यूँ हल्का हल्का कर लूँगी और मेरे ब्लैक हेड्स आ जाएंगे, इस तरह नहीं होगा। तो अभी तक तो मेरे ब्लैक हेड्स में से बस वाइट हेड्स मुझे ज़्यादा नज़र आए हैं, ब्लैक हेड्स तो ऐसा सच कोई नज़र नहीं आया। और ऑनेस्टली बताऊं तो आपके सामने ही मैं कंटिन्यूसली ये कर रही हूँ और मुझे यूँ फील हुआ है कि ये उनके लिए ज़्यादा अच्छा है जिनके ब्लैक हेड्स बाहर बाहर ही नज़र आते हैं। अगर आपके स्किन डीप ब्लैक हेड्स हैं तो वो नहीं निकलेंगे, क्योंकि मेरे भी जो ब्लैक हेड्स, एक तो मेरे स्किन डीप ब्लैक हेड्स हैं, बाहर तो इतने ज़्यादा हैं नहीं, तो इसलिए मेरे बस 2-3 ही बस मुझे नज़र आए हैं इस पर। यस, मेरे ब्लैक हेड्स जो बाहर को हैं वो मुझे 2-3 नज़र आए हैं, लेकिन स्किन डीप जो हैं वो अभी भी वैसे के वैसे ही हैं, वो मुझे नज़र नहीं आए। अच्छा, अब ये जो आपके फेस पर वैसलीन लगी रह गई है, ब्लैक हेड्स बस जो बाहर हैं वो ही निकले हैं, बाकी जो स्किन डीप हैं वो एज इट इज़ हैं, वो बाहर नहीं आए, ठीक है। तो अब ये जो वैसलीन हमने यहाँ लगाई थी और हमारे फेस पे लगी रह गई है, इसको रिमूव करने के लिए आप क्या करोगे कि जो आपने टोनर बनाया है, मैंने जो आपको बताया था एक दफ़ा टोनर के 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर में 2 चम्मच पानी डाल लो, तो अब आप उससे अपनी फेस क्लिनजिंग करोगे। तो कर लेते हैं वो हम जी। तो ये जो मैंने आप लोग को बताया था कि 1 स्पून एप्पल साइडर विनेगर में 2 स्पून आपने डालने हैं पानी के, और आपका आउच टोनर रेडी है। तो ये टोनर थोड़ा सा हल्की हल्की जलन हो रही है, आई थिंक जहाँ से आपने ब्लैक हेड्स निकाले हैं वहाँ से ये इस तरह हो रहा है। तो आप इससे अपनी नोज़ को, ताकि ये जो वैसलीन आपने जहाँ जहाँ पर भी लगाई है वो रिमूव हो जाए। और इससे ये भी होता है जो आपकी डेड स्किन होती है ना, वो भी बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट होती है। हम लोगों की ये मिसकॉन्सेप्शन है कि एक्सफोलिएशन के लिए कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो दानेदार हो, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये जो जहाँ जहाँ मैंने वैसलीन लगाई थी वो सारी अब इससे रिमूव हो गई है। और क्योंकि मैंने पहले भी जो है कॉटन बड से थोड़ी सी साफ़ कर ली थी, तो इसलिए मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही। लेकिन अगर आप जो है कॉटन बड से नहीं भी साफ़ करते और बाद में आपको इस तरह से फेस पे लगी रह जाती है वैसलीन, मेरा मुंह पूरा रेड हो गया है, तो नो प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ बिग इशू। आप जो है इसी तरह टोनर से उसको साफ़ कर लें। अब आपने टोनर को, जो आपका टॉवल है उससे आपने साफ़ कर लेना है। तो टोनर से हम लोगों ने अपनी नोज़ को साफ़ कर लिया है, और अब एंड पे हम लोग ये आइस क्यूब लेके इससे अपनी नोज़ को पे रब कर लेंगे, ताकि ये जो हमारे पोर्स ओपन हुए थे वो सारे क्लोज़ हो जाएं। क्योंकि अगर आप पोर्स को ओपन रहने देते हैं तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि फिर से धूल मिट्टी जाएगी, फिर से इम्प्योरिटीज़ जाएंगी, और आपकी नोज़ पर फिर से ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स बन जाएंगे। आउच, बहुत ठंडा है। ये हो गया। अब आप देखिए कि बिल्कुल मेरी स्किन साफ़ हो गई है, ठीक है। लेकिन अगेन मैं आपको यही कहूँगी कि ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिनके ब्लैक हेड्स वगैरह, वाइट हेड्स वगैरह बाहर हैं। अगर आपकी नोज़ के अंदर हैं या किसी भी जगह पर अंदर को हैं, तो उसके लिए ये रेमेडी आई डोंट थिंक काम करेगी, वैसलीन काम नहीं करेगी। तो अब एंड पर हम लगाएंगे जी ये 24 के गोल्ड सीरम। अच्छा, ये जो है आजकल मार्केट में काफ़ी नकली वगैरह आ गए हैं, लोग जो है आर्टिफिशियल दे रहे हैं या फिर उनका उस तरह से रिजल्ट नहीं आता। तो मैं आपको नीचे वीडियो में लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाके इसको बाय कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास से ही मैंने भी ये ख़रीदा था और इसका रिज़ल्ट ऑसम है। तो आप जो है इस तरह से अपनी स्किन पर लगा लें, क्योंकि एंड पर सीरम लगाना बहुत ज़रूरी है। सीरम लगाने का ये फ़ायदा होता है कि आपकी स्किन एक तो 24 गोल्ड सीरम से ग्लो भी करती है, और उसके अलावा आपकी स्किन स्मूथ और सॉफ्ट भी हो जाती है। तो ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो यूजफुल लगी होगी। आप लोग भी इस वैसलीन हैक को ज़रूर ट्राई करें और मेरे साथ रिजल्ट ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।